आज का जो टॉपिक है हमारा यह है राउटर। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, मतलब जनरली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि लाइक व्हाट इज राउटर इन नोड जेएस, या राउटर का क्या यूज है नोड जेएस में, या क्या बेनिफिट है, तो इसको समझने के लिए हम पहले एक बार डायग्राम समझते चलते हैं कि राउटर क्या है और क्या काम कर रहा है। और फिर ना हम छोटा सा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम ना राउटर को प्रॉपरली समझ पाए। हम प्रॉपरली एक्सप्रेस के राउट्स बना करके देखेंगे कि ये क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे सामने है कि ठीक है कि क्या चीज है राउटर, तो देखिए, इन जनरल अगर आप वर्ड को देखेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपके पास कोई चीज आ रही है। अब आप डिसाइड करते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे या किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कि ठीक है, मुझे कब इसको इस डायरेक्शन में भेजना है या कब इसको इस डायरेक्शन में भेजना है। तो ये काम जो यहाँ से ये काम कर रहा है, जो रिडायरेक्ट कर रहा है, उसी को राउटर कह रहे हैं। ठीक। अब हमारे केस में क्या हुआ, तो हमारे पास अगर आपकी एक एपीआई है, ठीक, आपने एपीआई डेवलप करी बैकएंड के लिए। अब क्या हुआ, आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक। तो सपोज दैट ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया, इस पे यूजर स्लैश, और सपोज दैट यूजर अपना डेटा लेना चाहता है तो उसने अपनी यूजर आईडी भेज दी। और ऐसे ही मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आ सकती है, और ये जो रिक्वेस्ट है इस टाइम पे यूजर प्रोडक्ट की कुछ डिटेल चाह रहा था, तो उसने मुझे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की आईडी भेज दिया। तो अब ये समझना है कि जब मेरी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी, सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट फाइल है। कुछ लोग सर्वर डॉट जेएस लिखते हैं, कुछ ऐप डॉट जेएस लिखते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस लिख सकते हैं, वो नहीं मायने रखता। एंट्री पॉइंट है मेरा, क्या है ये, एंट्री पॉइंट है आपका। ठीक। तो यहां से एंट्री हुई रिक्वेस्ट की। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा का सारा कोड इसी ऐप डॉट जेएस पे एक फाइल पे लिख दूंगा। अब मुझे कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो जो सबसे कॉमन और फेमस है कि भाई आप मॉडल, व्यू और कंट्रोलर रखते हैं। तो व्यू तो काइंड ऑफ है नहीं क्योंकि हम एपीआई की बात कर रहे हैं। तो मॉडल होगा, कंट्रोलर होगा। मॉडल जो डीबी से इंटरेक्ट करेगा, और कंट्रोलर जो मॉडल से इंटरेक्ट करता है और बाकी जगह से इंटरेक्ट करता है। ठीक। तो अब क्या है कि आप कंट्रोलर बना लेंगे। आपने कहा ठीक है, मेरे पास कंट्रोलर्स हैं। ठीक। तो एक यूजर का कंट्रोलर है। क्या होता है कंट्रोलर, आप क्विज मैनेजर की एप्लीकेशन को रेफर कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड में सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा क्विज मैनेजर वाला। अगर आप पूरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ कवर करूँ। ठीक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ राउटर पे फोकस करूंगा। तो ये यूजर का कंट्रोलर है, और ऐसे ही ये मान लेता हूँ कि प्रोडक्ट का कंट्रोलर है। अब ये जो कंट्रोलर होते हैं इसके अंदर कई फंक्शन होते हैं, इंसर्शन का फंक्शन है, डिलीशन का फंक्शन है, वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट के ऐसे ही कई सौ फंक्शंस हो सकते हैं कि आप प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और रिफंड इनिशिएट कर रहे हैं, पेमेंट कंफर्मेशन कर, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो प्रोडक्ट पे आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज क्या है, ये बता रहा है ये यूजर की तरफ जा रहा है, ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो रिक्वेस्ट है, ये वाली जो यूजर की तरफ जा रही है, इनको यूजर के कंट्रोलर में भेजना है। जो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, इनको प्रोडक्ट के कंट्रोलर में भेजना है। और इवन सिर्फ कंट्रोलर पे नहीं भेजना है, मुझे इसको राउट करके प्रोडक्ट के या यूजर के किसी पर्टिकुलर फंक्शन तक भी पहुंचाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, ये यूजर वाली रिक्वेस्ट है सारी। तो हमने कुछ ऐसा यहाँ पर एक चेक लगाया, और हम ये इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अभी। तो हमने कहा कि जितनी रिक्वेस्ट यूजर के लिए आ रही हैं, उनको भाई यूजर के पास भेजना है। अब क्या करेंगे, बीच में हम राउटर्स बनाएंगे। ठीक। राउटर्स बनाएंगे। यहां से राउटिंग किया इसकी, यहां से राउटिंग किया यहाँ के लिए, और फिर यहां से रीराइट करके, रीराउट करके हम इसको पर्टिकुलर फंक्शन पे भेज देंगे। तो ये राउट्स हैं। ठीक। ठीक है भाई, यूजर के आने वाले रिक्वेस्ट को हमने रिडायरेक्ट कर दिया यूजर के लिए, प्रोडक्ट पे आने वालों को रिडायरेक्ट कर दिया प्रोडक्ट के लिए। तो ये राउटिंग कही जाती है। अब इस राउटिंग को एक लेवल जब एडवांस बढ़ाते हैं, तो हम राउटर्स खुद बनाते हैं यहाँ पे। जो राउटर्स क्या करते हैं, अगेन इस यूजर की रिक्वेस्ट को, सपोज दैट एचटीटीपी फंक्शन को हमने बेस बना लिया। हमने कहा कि अगर गेट रिक्वेस्ट है
इसको कंट्रोलर के गेट यूजर वाले फंक्शन तक लेके चले जाओ। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसको कंट्रोलर के पोस्ट यूजर या यूजर क्रिएट वाले फंक्शन तक ले जाओ। तो ये देख रहे हैं, यहां से इसको रीराउट किया यहाँ, और यहाँ से इसको उस फंक्शन के साथ सारा अटैच कर दिया। तो मैं प्रॉपर ये चीज आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए तो इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। ये गिटहब पे पूरा ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ राउट्स, या राउटर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। राउटर एक्सप्लेन। ठीक, अब मैं इस फोल्डर के अंदर मूव कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि मैं टर्मिनल खोल ले रहा हूँ, और मैं इस फोल्डर के अंदर चला जा रहा हूँ ताकि बाकी चीजें ना डिस्टर्ब। cd राउटर एक्सप्लेन। अब इसके अंदर मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी, मुझे आपको राउट्स बना करके दिखाने हैं प्रॉपरली। हम एक्सप्रेस की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जल्दी से। ठीक, तो npm यार जो भी आप यूज करते हैं, सपोज दैट मैं npm इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। npm इंस्टॉल, नोड चाहिए मुझे, एक्सप्रेस चाहिए मुझे। ठीक, दोनों चीजें चाहिए, मैंने इंस्टॉल कर लिया। और जब भी आप ये क्लोन करेंगे इसको, तो याद रखिएगा कि नोड मॉड्यूल्स नहीं दूंगा वहां पे। तो सबसे पहली कमांड जो चलाएंगे npm इंस्टॉल चलाएंगे अपने पास। ठीक, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं कमिट करूंगा। मैं यहाँ पर एक गिट इग्नोर फाइल बना दे रहा हूँ ताकि ये भूल के भी कमिट ना हो मुझसे, कि हैवी फोल्डर हो जाता है फिर। डॉट गिट इग्नोर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोड मॉड्यूल्स। अब ये नोड मॉड्यूल्स कमिट नहीं होगा मेरा। ठीक है, चलिए फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। एक पे बना ले रहा हूँ app.js, जो मैंने कहा था कि एंट्री पॉइंट होगा हमारा। और ऐसे कंट्रोलर्स बना ले रहा हूँ मैं। मॉडल्स नहीं बनाएंगे, हमें जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पर। और कंट्रोलर के अलावा मैं और बना लेता हूँ, राउटर्स बना लेता हूँ। ठीक, तो एक्सप्रेस की राउटिंग क्या होती है ये भी देखेंगे, और हम और उसको इंटरनली कैसे राउट करते हैं वो भी चीज देखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले तो मैं एक लेवल पे अपना सर्वर बना लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक एप्लीकेशन बना लेते हैं इस एक्सप्रेस से, और इस ऐप को स्टार्ट कर लेता हूं मैं 3000 पे। ये हमारा सर्वर बन के रेडी हो गया है। अब अब यहां से बात शुरू हुई। मैंने कहा यूजर को, भाई यूजर जितने आ रहे होंगे उनको राउट कर दो। यूजर के डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोलर पर भी राउट कर सकते हैं, और बीच में आप अपने कस्टमाइज राउटर्स बना के वहां से भी आगे भेज सकते हैं। तो मैं यूजर के राउटर्स पे भेजना चाहता हूँ, यूजर के राउटर्स से यूजर के कंट्रोलर भेजूंगा। और जो प्रोडक्ट वाले आएंगे, इनमें मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा प्रोडक्ट वालों को, बस समझ लेते हैं उनको प्रोडक्ट के राउटर्स पे भेज देते हैं। ठीक, यहां से रीराउट करेंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, तो यहाँ चलता हूँ पहले मैं, और यहाँ फाइल बनाता हूँ। यूजर के लिए user.js, और प्रोडक्ट के लिए सपोज दैट product.js। मेन यूजर पे फोकस रखेंगे, प्रोडक्ट में सिंपल सा एक फंक्शन बना लेंगे या एक भी नहीं बनाएंगे। ठीक, और कंट्रोलर पे आ जाता हूँ मैं। कंट्रोलर में मैं बना लेता हूँ user.js, ये यूजर का कंट्रोलर हो जाएगा, और product.js से प्रोडक्ट का कंट्रोलर हो जाएगा। ठीक, अब सपोज दैट मेरे प्रोडक्ट के कंट्रोलर पर एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं कॉन्स्ट गेट यूजर, सॉरी गेट प्रोडक्ट। या एक काम करते हैं, प्रोडक्ट नहीं ही इम्प्लीमेंट करते हैं, बस बना लिया इसको। ठीक, यूजर पे आ जाते हैं, यूजर को राउट करेंगे, सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट गेट यूजर,
एक फंक्शन बना लिया और कंट्रोलर पे जो फंक्शन होता है ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों इसके पास आएंगे। तो जो भी आए, मैं यहाँ से इसको लिख दे रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सपोज दैट एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई यूजर फाउंड। ठीक, यहाँ से आप क्या लॉजिक होता है अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पर यहाँ सिर्फ राउटर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को मैं बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ यूजर राउट आ गया, तो एक्सप्रेस के राउटर्स होते हैं। ठीक, अब अंदर से स्टेप बाय स्टेप बाहर आते हैं। ठीक, या चलिए बाहर से चल लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैं जितनी यूजर की रिक्वेस्ट आएंगी उनको मैं इस राउट पे भेजना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसको इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। भाई यूजर को एक्सपोर्ट करके ऐप पे लाएंगे तो राउट कर पाएंगे। तो और कंट्रोलर को एक्सपोर्ट करके लेके आएंगे राउट्स पे। ठीक, तो यहाँ पे रीराउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखना होता है ऐप डॉट यूज और किसको रीराउट करना है, तो जो आपकी यूआरएल लिखा होता है ना, आपको अपना यूआरएल गौर करना है कि आपका यूआरएल क्या है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका डीएनएस होगा, जो भी डोमेन नेम है xyz.com या समथिंग xyz.com सपोज दैट, और उसके बाद अब आपने लिखा होगा यूजर और फिर आपने लिखा होगा 1 यूजर आईडी, कुछ ऐसे दिया है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको आप भूल जाइए, डीएनएस को भूल जाइए और समझ लीजिए कि ये रूट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, स्लैश यूजर। तो मैंने यहाँ स्लैश यूजर लिख दिया। अंदर क्या है, ये इसी के लिए अंदर राउटर्स बनाएंगे अपने, ताकि यूजर के मल्टीपल फंक्शंस हो तो उनको वहां पे आप परफॉर्म कर सके, दिखाते हैं। इसको राउट करके कहाँ भेजना है, अब मुझे ये बनाना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और ले जाके यहाँ लिंक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने बना लिया, इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट यूजर इज इक्वल टू गेट यूजर। ठीक, तो डिपेंड करता है आप किस चीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, अगर आप नोड जेएस पे बना रहे हैं, आप टाइप स्क्रिप्ट में बना रहे हैं, तो सिंटेक्स चेंज होंगे थोड़ा बस। तो ये हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक, एक्सप्रेस में मतलब अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका सिंटेक्स अलग होगा, बट हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। यहाँ आप इंपोर्ट कर लें अपने राउटर्स पे। ठीक, बताता चलता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ। ऐप डॉट जेएस पे ऐप डॉट जेएस से स्लैश यूजर को राउटर्स वाले यूजर तक भेजना चाहता हूँ, यानी यूजर के जो राउट्स बनाएंगे ढेर सारे उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर स्लैश यूजर है तो इसको यहाँ भेज दो। अब यहाँ डिसाइड करूंगा कि गेट फंक्शन है, पोस्ट फंक्शन है, पुट फंक्शन है या डिलीट है, और इनको फिर कंट्रोलर में जो यूजर का कंट्रोलर है इसके गेट को गेट फंक्शन से, पोस्ट को पोस्ट फंक्शन से कनेक्ट कर दूंगा। ये अचीव करना चाहता हूं, तो अभी हमने यहाँ पे एक गेट फंक्शन बनाया है, इसको लेके यहाँ आ जाएंगे। ठीक, और फिर ये पार्ट लिख करके आए थे यहाँ तक, और इसको ये कनेक्शन वाला काम कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। टफ नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये फंक्शन का नाम है गेट यूजर, तो इसको ले आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करके। कॉन्स्ट गेट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर, कंट्रोलर में है तो कंट्रोलर में चल लेते हैं, कंट्रोलर स्लैश यूजर। गेट यूजर मिल गया है आपको। ठीक, एक्सप्रेस चाहिए मुझे यहाँ पे। कांस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में राउटर्स होते हैं, तो मैंने कहा कांस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो यहाँ मैंने एक्सप्रेस का राउटर ले लिया। अब ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर मेरी मदद करेगा यहाँ आने वाली चीजों को इन कंट्रोलर के फंक्शन से अटैच करने। तो कंट्रोलर का फंक्शन हम इंपोर्ट करके यहाँ ले आए हैं, हमको सिर्फ ये बताना है किस रिक्वेस्ट से अटैच करना है। तो मैंने कहा भाई गेट से अटैच करना है। ये गेट क्या है, ये एचटीटीपी का मेथड है। ठीक, मैंने कहा कि अगर गेट पे आ रही है कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, गेट पर अब कौन सी रिक्वेस्ट आएगी जिसको कि आप यहाँ से अटैच करो। तो मैं थोड़ी देर को मान लेता हूँ ये यूजर आईडी वाली बात भी हटा देता हूँ। मैंने कहा अगर आपने गेट यूजर कहा है तो सीधे
सीधे गेट यूजर जाएगा और जा करके यूजर को गेट करके ले आएगा। ठीक, मैं ये मान रहा हूँ कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है कि जब हम लोग गेट या कुछ कर रहे होंगे, अगर यूजर लॉग्ड इन है सारी चीजें सेट होती हैं। ठीक, हम सिर्फ सारा फोकस आज राउट्स पे है, राउटर्स पे है, राउट पे है। अगर इसके अलावा चीजें नहीं है पता या कुछ आइडिया नहीं है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट करस्पॉन्डिंग प्लेलिस्ट जो आपको जानना है देख सकते हैं। तो मैंने कहा गेट करने के लिए आए, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो इसको गेट यूजर पे भेज देना। ठीक, यहाँ आता हूँ। अब ये बना लिया मैंने, अब मुझे ये राउटर भी एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। ठीक, जैसे कि हम कंट्रोलर का फंक्शन एक्सपोर्ट करके आए थे। ठीक, चलते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। यहाँ पे वहां हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्सपोर्ट किया था, तो ये अलग अलग तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के। यहाँ मैं पूरा का पूरा ये राउटर ये जो है इसी को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ताकि फिर यहाँ जितनी चीजें लगाते जाएं उनके लिए अलग से हमको कुछ ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्स्ट, सपोज दैट इसको नाम दे देता हूँ यूजर राउट, ये यूजर राउट्स जो भी देना चाहे, यूजर राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर, और हम बना करके आए राउट फंक्शन के अंदर, राउटर्स के अंदर, राउटर्स एंड देन यूजर। तो ये हमने यूजर राउट बना लिया, और ये मैंने किया इसको लिंक। तो अब आप देख सकते हैं ऐप डॉट जेएस से जितनी रिक्वेस्ट स्लैश यूजर पे आएंगी वो सारी की सारी यूजर राउट पे जाएंगी, यानी यहाँ पहुंच जाएंगी। यूजर राउट पे जैसे ही आप एचटीटीपी के गेट मेथड से कॉल करेंगे, ये स्लैश का मतलब हो गया कि सिर्फ राउट पे है, अब उसके बाद आप कोई डिटेल नहीं भेज रहे हैं। तो जैसे ही आप स्लैश को कॉल करेंगे वो गेट यूजर फंक्शन कॉल हो जाएगा, और गेट यूजर फंक्शन आपको कहाँ लेकर के चला जाएगा, ये लेकर के आपको चला जाएगा ये कंट्रोलर के गेट यूजर फंक्शन पे, और आपको रिस्पॉन्स में यूजर फाउंड मिल जाएगा सपोज दैट। ठीक अब हमको देखना है पहले कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर हम आपको कुछ चीजें और दिखाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, npm start app.js। सॉरी, npm नहीं, नोड, नोड app.js। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया, हमने कॉल बैक वगैरह नहीं लगाया हुआ है। अब हमको चलना है पोस्टमैन पे और देखना है इसको हिट करके कि क्या होता है। तो ये हम पहुंच गए हैं पोस्टमैन पे। यहाँ पे HTTP का गेट मेथड है, लोकल होस्ट लिख देते हैं, लोकल होस्ट, पोर्ट था 3000 और स्लैश था यूजर, और गेट रिक्वेस्ट भेजनी थी हमको। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमको कुछ यहाँ पे मिल जाए। यहाँ हमको मिल गया यूजर फॉर्म जो कि हमने भेजा था। अब सिमिलर तरीके से अगर आप कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पर, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें, अब आप डेटा क्या भेजेंगे बॉडी में, रिक्वेस्ट क्या होती है, ये इन बारों में इस चीज पे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, और या फिर आपने सेम रिक्वेस्ट पुट राउट पे भेजी, सिमिलरली डिलीट पे और किसी पे भेज सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, मैं यहाँ ये ब्रेक कर रहा हूँ और दिखाता हूँ कि ये जितनी यूजर की रिक्वेस्ट आएंगी ये सारी यूजर राउट्स पे चली जाएंगी। ये पावर है ऐप डॉट यूज के इस राउट की। और क्या कर सकते हैं आप, अब आप चलेंगे इस पे, और मैंने कहा कि जैसे ये गेट को हमने गेट यूजर से मैप कर रखा है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बाकी की भी मैपिंग करेंगे। ठीक, तो चलिए, जैसे ये गेट यूजर है इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं, और गेट की जगह मैं इसको कर दूंगा पोस्ट, मतलब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्रिएट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और ये मैंने पुट कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि नाम समझ में आते रहे, और मैं इनको एक्सपोर्ट कर दूंगा सेम तरीके से। फिर कह रहा हूँ एक्सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं, बेहतर से बेहतर तरीका डिपेंड करता है आप क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक, ये मैंने पोस्ट राउट कर दिया और ये मैंने पुट को कर दिया। आप वहीं पे जहां नाम लिखा हुआ है यहीं पे भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, मीन्स यहाँ पे मैं गेट यूजर लिख रहा हूँ तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट गेट यूजर इज इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट ये फंक्शन लिख देंगे ये इतना पार्ट तो भी ये चलेगा। ठीक, राउट्स पे आ जाता हूँ। मुझे ये दोनों जो ये पोस्ट और पुट यूजर हैं ये चाहिए हैं यहाँ पे, जहाँ ये गेट यूजर था यहीं पे ये पोस्ट हो गया, और यहीं पे ये स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ, पुट हो गया। ठीक, और जैसे यहाँ गेट को मैप किया हुआ था सेम तरीके से यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जब पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो, और जब पुट रिक्वेस्ट आए तब।
तो जब पोस्ट आए, मैंने कहा कि भाई पोस्ट आएगी तो पोस्ट पे राउट कर देना, और पुट आएगी तो पुट पे राउट कर देना। ठीक, रन कर लेते हैं सर्वर वापस से और चलते हैं, देख के आते हैं। देख रहे होंगे क्या आसानी हुई कि यहाँ पे मुझे यूजर के लिए अगर मुझे 3 अलग अलग फंक्शंस कॉल करने थे, तो ये सारा काम अब यूजर के राउटर में कर रहा हूँ। ऐप डॉट जेएस एंट्री पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक राउटिंग हो रही है, भाई अगर यूजर है तो उसको यूजर राउट से भेज दो। अब बाकी सारी राउटिंग यहाँ यूजर के राउटर में होती है। इससे क्या होगा, मॉड्यूल्स आप आसानी से बना लेते हैं, कोड इजी टू मेंटेन हो जाएगा, आसान हो जाएगा और क्लियर समझ में आएगा। हिट कर लेता हूँ और मैं वापस से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूजर फाउंड की जगह मैं मेथड लिख देता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ पुट यूजर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पोस्ट यूजर। ठीक, ताकि पता चल जाए कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है। रिस्टार्ट कर दिया मैंने इसको, यहाँ मैं गया और मैंने ये कॉल किया। तो अब यहाँ पे पुट यूजर है, पुट रिक्वेस्ट थी, पता चल जाएगा कि मैपिंग सही हुई है कि नहीं। पोस्ट यूजर था, पोस्ट रिक्वेस्ट थी, और यहाँ गेट जब हमने पहले भी कॉल किया था गेट यूजर था, तो ये यूजर फॉर्म मिल गया मुझे। तो ये है राउटर्स। अब कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये ऐप डॉट यूज था, ये एक तरीका था। ठीक, इस राउटिंग का अलग पर्पस था। कभी कभी कुछ मिडिल वेयर यूज करना पड़ता है यहाँ पे आपको, आप चाहते हैं कोई मिडिल वेयर फंक्शन है वो बार बार कॉल, सपोज दैट इंक्रिप्शन का है या कुछ लॉगिंग का आपने लगा रखा है। मतलब आप चाहते हैं कि जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं सब उससे होके तब आगे जाए। तो आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई यूज ऐप डॉट यूज, और इसको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक फंक्शन लिख दूं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जो भी मिडिलवेयर है वहां जंप करवा देता है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। ये फंक्शन अब ये ऐप सॉरी यूजर यूज, तो ऐप डॉट यूज इस मिडिलवेयर को यूज करेगा। तो ये भी काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो मिडिलवेयर पे राउट करेगा और मिडिलवेयर से आगे यहाँ पे भेज देगा। कैसे भेजेगा, तो सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ, console.log आई एम हियर, और इसके बाद क्या करूंगा कि मैं नेक्स्ट कॉल कर दूंगा। नेक्स्ट राउट कर देगा एक रिक्वेस्ट को, अगली जिस जगह पहुंचना होता है नेक्स्ट वहां पे उसको राउट कर देता है। ठीक, देखते हैं क्या ये चल रहा है। अब यहाँ से वापस से मैं ये पुट वाली रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, यूजर सॉरी गेट वाली यूजर फोन मिल गया। अब आप देख रहे होंगे पहले इसने आई एम हियर प्रिंट किया है, फिर नेक्स्ट से मूव करके यहाँ चला गया और फिर अपना सारा काम जैसे कर रहा था ऐसे कर दिया। तो ये मिडिलवेयर्स होते हैं जिनको ये ऐप डॉट यूज राउट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ऐसी ऐप डॉट ऑल होता है, ऐप डॉट गेट होता है। ऐप डॉट गेट आप बिल्कुल ये वाला फील लीजिएगा कि जैसे ये गेट मेथड गेट को राउट कर रहा है, ऐसे ही ऐप पे डायरेक्ट भी आप ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट HTTP के इन मेथड्स के जरिए राउटिंग कर सकते हैं। होपफुली राउटिंग आपको, राउटर्स क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट, डायग्राम, एक एग्जांपल बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी राउटिंग को डिटेल में समझना हो तो मैंने क्विज मैनेजर की एप्लीकेशन बनाया है, आपको उसको रेफर कर सकते हैं। वो कोड पूरा टाइप स्क्रिप्ट में है, पर आपको टाइप स्क्रिप्ट भी समझ में आएगी, उस काफी अच्छा बनाया है। चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।